हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 सप्ताह की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ही उत्सुकता होती है कि अब उनके जो बेबी है वो कितना बड़ा है, क्या उनके साथ बदलाव होने वाले हैं, या इस 7th जो वीक है इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और वो सब बताऊँगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 सप्ताह की गर्भवती पेट और शिशु का विकास कितना होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मस्तिष्क के खंड विकसित होते हैं, ब्रेन बनने लगता है। 7 सप्ताह की गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास जन्म के काफ़ी समय बाद तक जारी रहता है, ठीक है। लेकिन अब तक बुनियादी जो मेन पार्ट्स हैं वो बन चुके हैं। जैसे जैसे गर्भावस्था की पहली तिमाही आगे बढ़ती है, यह अंग तीनों भागों में विभाजित हो जाएगा, जैसे आगे का ब्रेन, बीच का, मध्य मस्तिष्क, ओके, और लास्ट ब्रेन, पीछे का पार्ट, ओके। तो जो समस्या सुलझाने और याद बनाने और बनाए रखने जैसी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो आगे वाला मस्तिष्क होता है उसका ये काम होता है। जो बीच वाला है उसके बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, जैसे ठीक है मांसपेशियों या हृदय गति, और ये सारे उसमें चेंजेस आने लगते हैं। आपके बच्चे की आंखें बन चुकी हैं, कान और नाक विकसित हो चुके हैं, पलकें बनती हैं लेकिन बंद रहती हैं। कलियां जो बाद में उसके अंग बनेंगी, जैसे कि जो आपने देखा होगा लिम्स होते हैं, मतलब पैरों की जगह पे छोटे छोटे गांठ जैसे इस तरीके से होते हैं, तो वो धीरे धीरे शेप में आने लगेंगे, और जैसे चप्पू जैसे हाथ और पैर भी बन रहे हैं धीरे धीरे। 7 सप्ताह में लक्षण क्या क्या हैं जो आपके साथ होंगे वो आप देख लें। गर्भावस्था के इस प्रारंभिक चरण में ना, प्रारंभिक स्टेज में आप सोच रही होंगी, एक तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं नहीं हूँ, ऐसा ही कुछ लगता है, अनुभव यही फील कराता है। सबसे पहले तो आपको सिर दर्द हो सकता है। प्रेगनेंसी में हार्मोन की वजह से मॉर्निंग सिकनेस आपको हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, भूख लग सकती है या भूख बहुत कम लगेगी, शारीरिक तनाव हो सकता है आपको। सिर दर्द से बचने के लिए आप अधिक पानी पिएं और नियमित आराम करें, और प्रॉपर आप नाश्ता ज़रूर करें, मतलब कोई भी मील आप स्किप ना करें। सुबह से लेकर रात तक आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ खाती रहिए, और ऐसा नहीं आप एक साथ बैठ गए आपने बहुत सारा खा लिया, नहीं, थोड़ा 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 करके खाइए। आपको बार बार टॉयलेट आ सकता है। गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से किडनी पे थोड़ा सा असर पड़ता है, जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जबकि आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय भी आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है, जिससे आपको बार बार टॉयलेट आता है। तरल पदार्थ कम करने के लिए खूब पानी पिएं, साथ ही अपने आप को आराम करें, और बार बार पेशाब आ रहा है तो आपको बार बार पेशाब जाना भी, ऐसा नहीं आप रोक के बैठें, ठीक है। अपने मूत्राशय को पूरी तरीके से खाली करने के लिए पेशाब करते समय आगे की ओर झुकें। अपनी पैल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कीगल व्यायाम करें आप। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और मसालेदार भोजन आपको नहीं करना है, ये आपके टॉयलेट में आपको जलन पैदा कर सकता है। रात के समय बाथरूम जाने से आपको बचना है ताकि आप आराम से सो पाएँ, इसीलिए आपको रात में पानी कम पीना है, मतलब शाम से ही जितना पानी आपको ज़्यादा पीना है सुबह से लेकर दोपहर तक पी लीजिए। शाम में आपको थोड़ा पानी पीना ताकि आपको रात में दिक्कत ना हो, बार बार आपको टॉयलेट ना जाना पड़े, नींद ना ख़राब हो आपकी। कभी कभी बार बार पेशाब आना मूत्र पथ के संक्रमण का संकेत हो जाता है, इसीलिए यदि आपके मूत्र में खून आता है तो आपको पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो सकती है। पेट का निचला हिस्सा हल्का होता है। यदि आपको पेशाब करने की इच्छा होती है लेकिन कुछ बूंदें ही निकलती हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और जो आपका बेबी है ना, वो इस वक्त 7th वीक में राजमा के बराबर या एक अंगूर के बराबर होता है, जो लंबा अंगूर होता है पतला, उसके बराबर उसका साइज़ होता है। मुहासों का फूटना, आपकी स्किन पर मुहासे हो सकते हैं, और इसीलिए साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, अपनी स्किन को भी साफ़ करें, डेली नहाएं।
अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो एंड्रोजन नामक हार्मोन में वृद्धि होने के कारण ऐसा होता है। मुहासे के इलाज के लिए किसी भी दवा या आप इस तरीके की टैबलेट्स मत खाइएगा, ये नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएंगे। आप घरेलू उपाय कर सकती हैं। पेल्विक में हल्की ऐंठन हो सकती है। पेल्विक ऐंठन तब भी महसूस हो सकती है जब आपका बच्चे की हलचल को महसूस नहीं कर पा रही हैं। आपके गर्भाशय में बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, इसीलिए आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग भी महसूस हो सकती है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि यह बहुत सामान्य है। हालांकि यदि ऐंठन सामान्य मासिक धर्म के दर्द से अधिक आपको बहुत दर्द हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर ऐसा दर्द है कि मीठा मीठा दर्द है, बार बार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो इट्स ओके। लेकिन इतना हो रहा है कि आप उसको झेल नहीं सकती तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 7 सप्ताह की गर्भवती के लक्षणों में चक्कर आना, मतली, उल्टी के साथ साथ अन्य लक्षण भी शामिल हैं जिन्हें आप अब तक अनुभव कर रही हैं। गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में अल्ट्रासाउंड। 7वें सप्ताह के गर्भवती अल्ट्रासाउंड में आप अपने भ्रूण का प्रमुख विकास देखेंगी। 7 सप्ताह के भ्रूण में अग्नाशय, यकृत और अपेंडिक्स जैसे प्रमुख अंग बन चुके होंगे। आप 7 सप्ताह के गर्भवती के अल्ट्रासाउंड में उसके कान, नाक, कान, मुंह, पैर की उंगलियां और उंगलियां भी पैर की और हाथ की उंगलियां भी आप देखेंगी। तो ये सारे चेंजेस आते हैं बेबी में और इस तरीके के बदलाव आते हैं मम्मा के अंदर। तो आप ध्यान दें, अपनी चीज़ों को इग्नोर ना करें, सारी चीज़ें नोटिस करें। ओके, ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।